नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको मीडिया पर पता है कि किसान, जी हाँ, किसान जो आपके लिए अन्न उगाते हैं उनके लिए नकली खाद तो भरमार है, लेकिन असली खाद की किल्लत इतनी है कि अन्नदाता बेहाल है। खाद के लिए लगी लंबी कतारें केवल एक खिड़की पर वितरण किया जा रहा है। ये भरतपुर की खबर। खाद की किल्लत की वजह से किसानों की लंबी कतार लगी रही। सुबह 8 बजे से नदबई पंचायत समिति परिसर में महिलाओं व किसानों की भारी भीड़ जुटी, लेकिन प्रशासन की ओर से करीब 1950 कट्टा खाद वितरण की प्रक्रिया को लेकर महज एक खिड़की पर ही वितरण की सुविधा दी गई। खाद की किल्लत देख प्रशासन ने पंचायत समिति परिसर में विभागीय टीम व पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण करवाया गया। विभागीय टीम व पुलिस की मौजूदगी के बजाय खाद के कट्टे अधिक से अधिक मंगाते वो ज्यादा अच्छा होता। राजस्थान में मानसून दूसरे दिन भी जमकर बरसा। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, निवाई और बूंदी में हालात बिगड़ गए हैं। टोंक में 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। पावर ग्रिड में पानी भरने से बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी। कोटा और टोंक में एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोटा ओपन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों में अगले आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 8 घंटे बंद रहा। मौसम विभाग ने कोटा और बूंदी में बारिश का रेड अलर्ट, जबकि बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, पाली में ऑरेंज और शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के चलते बूंदी के लबान के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी खिसक गई। ऐसे में ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोक लिया गया। 7 ट्रेनें प्रभावित हुई है। अलवर में मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग दब गए। हालांकि सभी को बचा लिया गया। बूंदी में एक महिला और करौली में युवक बह गया। वहीं तेज बारिश के साथ प्रदेश के कई बांधों के गेट फिर से खुल गए। पानी की निकासी शुरू कर दी गई। करौली के पांचना बांध के 4 गेटों से लगभग 17,496 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं जयपुर के बीसलपुर बांध के 6 गेटों से 72,120 क्यूसेक, ईसरदा बांध के 5 गेट से 14,780, ऐसे ही कई बांधों से गेट खोल पानी को बहाया जा रहा है। बीसलपुर के 6 गेट खोले, सभी बांध ओवरफ्लो हुए। राजस्थान में बिजली चोरी और छिजत रोकने के लिए 1 साल पहले राजस्थान में शुरू किया गया स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट निजी कंपनी से छिन सकता है। कारण 1 साल पहले तीनों बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 1.42 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मैसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चरों को करीब 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कंपनी को 27 माह में प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन कंपनी 1 साल में सिर्फ 4.5 लाख स्मार्ट मीटर ही लगा पाई है, जबकि 1 साल में 25 लाख से ज्यादा मीटर लग जाने चाहिए थे। ऐसे में कंपनी को खराब प्रोग्रेस के चलते नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी जयपुर में शनिवार को लगातार दूसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही बारिश की रफ्तार कभी तेज तो कभी हल्की बनी रही। 12 घंटे लगातार बारिश हुई। इसमें कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश होती रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को जयपुर में कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं आमेर में 100 फीट दीवार ढही, हाथी सवारी बंद कर दी गई है। जयपुर मेट्रो फेज 2 को केंद्र सरकार से जल्द ही 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को केंद्रीय शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लगातार हुई 3 बैठकों का असर अब दिखने लगा है। शनिवार को केंद्रीय शहरी परिवहन विभाग के विशेष अधिकारी जयपुर पहुंचकर मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर फेज 2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया है कि जल्द ही डीपीआर को अनुमोदन मिल सकता है। निर्वाचन विभाग ने अंता में उपचुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मतदाता सूचियां तैयार करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सुव्यवस्थित करने का काम 28 अगस्त तक होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स और विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसएमएस का कैंसर संस्थान भी रिम्स में शिफ्ट किया जाएगा।
प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर अब टोल की दरें कम करने के लिए भी नीति बनाने की मंजूरी दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में एलएलएम में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों को प्रवेश का इंतजार है। आरयू प्रशासन ने इसमें सीटें बढ़ाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी आदेश लॉ डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा। इस कारण प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों का प्रवेश अटका हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशु परिचर भर्ती में जिलों का विकल्प भराया जा रहा है। इसके लिए पशुपालन निदेशालय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प भरा रहा है। निदेशालय ने अभ्यर्थियों को 24 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन वेबसाइट बार बार हैंग होने से अभ्यर्थी विकल्प नहीं भर पा रहे थे। इसको देखते हुए निदेशालय ने अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 27 अगस्त कर दी है। आपने किसी हलवाई से यदि सवामणी करवाई है और सवामणी में उसने खराब लड्डू बेचे, तो अब आप जिला उपभोक्ता मंच पर जा सकते हैं। जी हां, ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने ग्राहक को सवामणि प्रसादी के लिए खराब लड्डू बेचने पर कवड़ नगर निवासी हलवाई संजय कुमार शर्मा पर 11,000 रुपये हर्जाना लगाया। वहीं हलवाई को ग्राहक को खराब लड्डुओं की कीमत 18,500 रुपये ब्याज सहित लौटाने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश मानसरोवर निवासी राकेश गर्ग के परिवार पर दिया। वहीं दौसा जिले के लालसोट तहसील कार्यालय में तहसीलदार अमितेश मीणा व स्टाफ के साथ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट मामले को लेकर जयपुर में 5वें दिन शनिवार को भी पंजीयक मुद्रांक से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही, जिससे जयपुर के 15 पंजीयन मुद्रांक कार्यालयों में रजिस्ट्रियां प्रभावित रही। महात्मा गांधी स्वदेश फाउंडेशन का मैं भी गांधी कार्यक्रम सामुदायिक केंद्र शास्त्री नगर जयपुर में हुआ। कार्यक्रम में गांधी के सिद्धांतों व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल सहित कई नेता मौजूद रहे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू होने वाले चौथे सत्र की तैयारियां तेज हो गई। अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है, लेकिन 4 सितंबर तक के तारांकित प्रश्न लग चुके हैं। माना जा रहा है कि 15 दिन का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष के पास 20 से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, जिनको लेकर सरकार को सदन में घेरा जाएगा। चौथे सत्र के लिए पहले 2 दिन का मोर्चा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, डूंगर राम गैदर, जाकिर गेसावत संभालेंगे। प्रश्नकाल में इनके 5 सवालों के जवाब देना मंत्रियों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। कोटा उत्तर की शांति धारीवाल ने महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या के दर्ज प्रकरणों को लेकर सवाल लगाया है। 1 जनवरी से 30 जून तक दर्ज प्रकरणों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कितने में चालान पेश हुआ, लंबित प्रकरणों का ब्यौरा भी मांगा है। मकराना के जाकिर हुसैन गेसावत ने पूछा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य की क्या योजना है, इसको लगाने के क्या नियम है, इसकी डिटेल मांगी है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर के बारे में तीखा सवाल लगाया। सूरतगढ़ के डूंगराम गैदर ने जालंधर केमिकल युक्त जल के राजस्थान की नहरों पर प्रभाव के बारे में सवाल पूछा है। वहीं रामविलास लालसोट ने प्रदेश में शराबबंदी लागू करने को लेकर सवाल लगाया है। विधानसभा को विधायकों की तरफ से अब तक चौथे सत्र के लिए 96 नोटिस प्राप्त हुए हैं। इनको लेकर शून्यकाल में नोटिस की प्रकृति के अनुसार ध्यान आकर्षण, स्थगन, पर्ची आदि का फैसला होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति की एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर से एससी वर्ग से जुड़े 44 नेताओं को काउंसिलिंग का सदस्य बनाया है। इन 44 में राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और नीरज डांगी को शामिल किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने स्लीपर बस पर अधिक टैक्स लगाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास बॉडी टाइप के आधार पर अलग कैटेगरी बनाकर टैक्स लगाने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में गलती मानते हुए टैक्स की मांग वाले नोटिस रद्द कर दिए हैं। उदयपुर में राजस्थान के सरकारी स्कूल, आवासीय विद्यालयों और हॉस्टलों में प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने आदेश जारी कर साफ कर दिया गया है कि आगे से सभी जगह केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार वस्तुएं ही खरीदी जाएगी। इसके लिए 22 अगस्त 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशक, CDEO और ADPC को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के हॉस्टल और स्कूलों में आज की स्थिति यह है कि 90% तक प्रोडक्ट प्राइवेट एजेंसियों से ही
खरीदे जाते हैं। फैसले का मकसद सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देना है। अब देखना ही है कि आदेश के बाद भी कितने लोग सरकारी एजेंसियों से खरीदते हैं या फिर निजी एजेंसियों से ही खरीदते हैं। तो राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।